फिर इसमें हम देशवासियों को हम मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। चलिए आगे देखते हैं, पूरा वीडियोस को देखिए, समझ में आ जाएगा। और 15 जून की रात गलवान घाटी में सेना की कार्रवाई को भारत ही नहीं, चाइना ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा था। और अब पूरा विश्व को ये समझ में आ गया है कि चाइना ने जो चुनौती दी उसको भारत ने हाथों हाथ स्वीकार किया। फौज भेजने का सीधा संकेत था कि हम चीन का मुकाबला करने के लिए भारत सहित अन्य राष्ट्रों पे धौंस जमाने और उसके आक्रामक तरीकों का विरोध करने के लिए बिल्कुल तैयार। हमने आकाश वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, भीष्म टैंक को डिप्लॉय कर दिया, सेना को डिप्लॉय कर दिया और पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल। चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। चाइनीज़ कंपनियों को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनियों से मिले थे, चाहे 5G का हो, रेलवे का हो, रोड्स का हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, मैक्सिमम पे कोशिश की जा रही है कि उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। जितने भी आयात निर्यात की मैक्सिमम सामान हैं दोनों देश के पोर्ट्स पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ से एक दबाव है और ये एक संदेश भी है कि हम आपकी चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं, डट के सामना करना है। अगर भारत सरकार को ऐसा ही करना है तो वो अपनी सैन्य कार्रवाई का खंडन कर रहा है। भारत सरकार के फौज भेजने का अब सीधा संकेत विश्व समुदाय जो समझ रहा है वह यह है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत सहित अन्य राष्ट्र बिल्कुल तैयार हैं और भारत और चीन का रिश्ता पहले की तरह आगे नहीं बढ़ सकता। पुरानी लकीर अब व्यवहार में नहीं लाई जा सकती है। क्यों? जो LAC है वो व्यवहार में नहीं लाई जा सकती है। क्यों? अगर भारत सरकार को ऐसा ही करना होता कि चलो LAC पर ही हम बातचीत करके सुलझा लेंगे, तो वो अपनी कूटनीतिक प्रयास करते, बातचीत का दायरा रखता और यहीं पे वो सेना नहीं भेजते, आकाश को नहीं भेजता, भीष्म को नहीं भेजता। चल तूने पूरा ले लिया, 1 किलोमीटर और ले लो, लेकिन नहीं, भारत सरकार अब यही जानती है कि हम 1 इंच नहीं हटने वाले हैं और LAC भी नहीं मानने वाले हैं। मुझे मैकमोहन रेखा चाहिए। भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। भारत को नीतिगत फैसलों के माध्यम से अब अपने सैन्य प्रयास को दोहराने की जरूरत है और इस राष्ट्रीय सहमति को स्पष्ट करेगा कि हम चीन को बड़े भैया जैसा रवैया पसंद नहीं है। इसी वजह से भारत को ऐसे संकेत देने होंगे कि यदि सीमा पर शांति नहीं होती है तो चीन के साथ सामरिक के अलावा अन्य रिश्ते भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। इस संदेश को स्पष्ट तौर पर दिखाने के लिए हमें चीन का नीति का फिर से मूल्यांकन करना है। हमारे साथ जो भारत चीन का एक मैत्री संबंध है, व्यापारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उसको एक बार फिर से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि आखिर हम चीनी भाई भाई हैं या नहीं। और ये काबिल तारीफ है कि इसी दिशा में अगर समझदारी आ रही होगी, हमें आप समझ पा रहे होंगे कि इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है कि 59 ऐप बैन कर दिए गए जो टॉप पहुँच गए थे। 5G के लिए जितने भी चाइनीज़ कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट था बंद कर दिया गया। जितने भी रोड और रेल ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी काली सूची में डाल दिया गया है, बैन कर दिया है। तो इन कार्रवाइयों से चीन को एक जवाब है कि भारत अपने रिश्ते अमेरिका, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और संभवतः इंडोनेशिया जैसे लोकतंत्र के साथ मजबूत बनाया जाए। भारत के ताइवान के साथ भी अब अपने संबंधों को विस्तार दिया गया। दिल्ली अपनी चीन नीति संयंत्र होकर तैयार कर रही है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया अब कभी नहीं दिल्ली दे रही है। अपने तमाम विकल्प पर व्यापक विचार विमर्श के बाद ही दिल्ली आगे बढ़ रही है। मगर इस समय दिल्ली की ये ज़रूरत है कि इसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर समय सीमा तय नहीं होगी तो हमारी सेनाओं का मनोबल गिरेगा। उन्होंने जिन बहादुरी का परिचय दिया है, उनकी बहादुरी की कद्र तभी होगी जब सब एक समय सीमा पर सारी चीज़ें निश्चित रूप से सही होगी। विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में भारत की नई चीन नीति तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक हमारे देशवासी कुछ दर्द सहने के लिए तैयार न हो। चाइना के साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति है
वो आर्थिक स्थिति ये है कि जितने में आप कुछ सामान देखने जाएंगे आपको दिखेगा कि बाजार में उतने में ही आपको सारे सामान चाइनीज मिल जा रहे हैं। एक एक मार्केट में चाइना फैल चुका है। आपके घर में अगर आप देखें तो जितने सारे छोटी मोटी सामानें हैं वो 70-80% चाइना के ही होंगे। तो इस तरह से अगर आर्थिक क्षेत्र में भारत चीन नीति में कुछ बदलाव करता है तो हम आम मनुष्यों को, आम देशवासियों को या सरकार को भी कुछ दर्द सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब भारत यह तय कर ले कि चीन को सख्त संदेश देने की जरूरत है तो हम भारतीयों को कष्ट सहने के लिए भी तैयार हैं। भारतीय सैनिकों ने सीमा पर ऐसा ही किया। उन्होंने अपने 20 जवान गंवाए, भारत माँ के 20 सपूत खोए, यानी बहुत कष्ट बर्दाश्त किया। और उस कष्ट की तुलना में हमारे आपके कष्ट बहुत कम होंगे। आपको ऐप डिलीट करने, यूज नहीं करने, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल खिलौने हैं या कुछ ऐसी घरेलू वस्तुएं हैं जो थोड़े से चमकदार और सस्ते दिखते हैं, उनको रोकना है। ये कष्ट उन सेना नायकों के कष्ट से बहुत ही कम है जो वीरगति को प्राप्त है। तो आपको कुछ कष्ट बर्दाश्त करते हैं और यह कष्ट आपको कई रूपों में मिल सकता है। जैसे कुछ उत्पादों की उपभोक्ता कीमत बढ़ सकती है, बढ़ने दीजिए ना, देश बचेगा तो पैसा बचेगा। कुछ कंपनियों के मुनाफे घट सकते हैं। अभी हमारी कंपनियां क्या हो गई हैं, वो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्ट इंपोर्टर ज़्यादा हो गए हैं। वो अपनी काउंटर खोल के रखे हैं, चाइना से माल मंगा रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। यहाँ पर अगर उस दूसरे राज्यों से माल मंगाना होगा, दूसरे देशों से माल मंगाना होगा या खुद डेवलप करना होंगे, थोड़ी उनकी मुनाफा कम हो सकती है। ये कष्ट आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ कारोबारियों के राजस्व में कमी आ सकती है, चाइनीज माल के कारण उनकी मुनाफा में बहुत अधिक वृद्धि है, तो कुछ व्यापारियों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनके राजस्व में कमी आ सकती है। और ये चीन ने समझने में बहुत गलती कर दी है। उसको लगता है कि हमने अपना पैर इतना फैला लिया है, अपने पैर की नाप इतने बड़े कर लिए हैं कि अब हमारे अलावा कुछ और संभव नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है यह देश महाराणा प्रताप का है, यह देश चंद्रगुप्त का है। यह देश को बचाने के लिए एक राजवंश के महाराणा प्रताप जैसे राजकुमार, महाराजा घास की रोटी तक खा सकते हैं, बच्चों को भूखा तक देख सकते हैं। यह देश गुरु गोविंद सिंह जैसे का है, भरी पड़ी हुए इतिहास से, रानी लक्ष्मीबाई के जैसे का देश है। यहाँ पे कष्ट सहना रग रग में, खून खून में भरा पड़ा है, लेकिन स्वाभिमान झुकने नहीं देगा। सुख के लिए सिर नहीं झुका सकता। ये भारतीयों की एक बहुत बड़ी परंपरा और बहुत बड़ा गुण है। और इस गुण में ही हमारे सेना नायकों ने ये दिखा दिया है कि हम झुक नहीं सकते, अपनी गिरेबान को नीचे नहीं कर सकते, कष्ट बर्दाश्त कर सकते। तो चाइना भी समझने में गलती कर दी और अब उसे लग रहा होगा कि भारतीय बहुत बेहतर हैं कहीं जितना हमने समझा। तो भारत को अपना यह चरित्र मजबूती से चीन के सामने या विश्व समुदाय के सामने रखना होगा कि अब हम सीमाओं में बंद के रहने वाले भारतीय नहीं हैं। हमारी जो स्थिति है, हम दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, स्वाभिमान के साथ में समझौता कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, शायद ये संपादकीय आज आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियोस को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे भारतीय सेना नायकों के नाम एक लाइक शेयर जरूर करेंगे और उनके लिए भी करेंगे जिनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाया, कि जिनको ये समझ में आए कि सेना तो फ्रंट में लड़ रही है, हमको आपको क्या करना है। हमको आपको उन सेना नायकों के समर्थन में, उन देशवासियों के समर्थन में कुछ कष्ट बर्दाश्त करना पड़ेंगे, कुछ कमियां लानी पड़ेगी और हम वो जरूर लाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियोस लेके। तब तक के लिए विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को।